अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। चलें जी, आज सबसे पहले बाहर का नज़ारा करते हैं कि वेदर कैसा है, क्योंकि कुछ दिनों से वेदर काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है, बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा विंडी हो रहा है। ऐसा लगता है बस बाहर निकलेंगे और हवा से उड़ ही जाएँगे। और अभी-अभी बारिश रुकी है। सुबह तो नहीं है लेकिन आजकल छुट्टियाँ हैं तो काफ़ी देर से उठते हैं हम लोग और रात को भी काफ़ी देर से सोते हैं। तो जनाब मैं सबसे पहले उठ के मैंने कहा चलें जी कर्टन साइड पे करती हूँ। उसके बाद काम-शाम शुरू करते हैं, क्योंकि नाश्ता भी लेट होता है, उस हिसाब से सारे काम देर से होते हैं और सब के सब जो काम है वो उल्टे-फुल्टे हो चुके हैं और रूटीन भी इतनी लेट हो चुकी है क्योंकि मियाँ साहब भी घर हैं। अगर वो ऑफ़िस जा रहे हों तो फिर ये होता है कि जल्दी उठ जाते हैं ज़रा और टाइमली उनके आने से पहले सब कुछ रेडी होता है, खाना-वाना भी बना होता है और सब कुछ और आजकल तो वो घर में हैं, तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि सारा दिन कुछ ना कुछ खाते-पीते रहते हैं, मौसम ऐसा है, कुछ ना कुछ चस्के चलते ही रहते हैं। अभी भी मैं फ़ारिग हुई तो मुझे मियाँ साहब कह रहे कि तुम ऐसा करो पकोड़ों का बैटर बनाओ तो मौसम अच्छा है मैं पकोड़े बनाऊँगा। मैंने कहा चलें जी, ये भी ठीक है। उसके बाद जनाब नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए तो मियाँ साहब बनाने लगे पकोड़े। हमने कहा चलें जी बैठे-बैठे अगर कुछ मिल जाए तो फिर फ़ायदे है ना, मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। आजकल वो घर में हैं तो काफ़ी मेरी हेल्प करा रहे हैं और ये होता है कि जो उनकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं ना, वो अक्सर बना लेते हैं बीच में, कभी चना चाट, कभी चने कभी कुछ तो हमारे भी साथ जो है ना चस्के पूरे हो जाते हैं। इसी वजह से आजकल हमारा खाना भी रात का बहुत लेट हो जाता है। वैसे ही होता है कि 7 ओ क्लॉक तक हमारा डिनर रेडी होता है, जो हम मियाँ साहब आते हैं तो फिर जनाब खा लेना होता है। और आजकल ये हो रहा है कि रात के 9-10 बज जाते हैं। इतना लेट हो रहा है वो तो उस हिसाब से फिर आप देखें कि रात को सोते-सोते हमें तकरीबन 2-3 बज जाते हैं। काफ़ी दिनों से मेरी अपनी बहन से भी बात नहीं हो रही थी, तो मियाँ साहब मुझे पता क्या कह रहे, वो कह रहे कि तुम 2 बज गए हैं या 3 बज रहे हैं तो कर लो पाकिस्तान फ़ोन। वहाँ तो सुबह हो चुकी होगी, बच्चे भी स्कूल चले गए होंगे तो तुम उनसे बात-वात कर लो। और मैं उनको हँस रही थी कि इतनी भी कोई इमरजेंसी नहीं पड़ी कि मैं इस टाइम पाकिस्तान फ़ोन करूँ। वो लोग भी परेशान हो जाएँ कि क्या हो गया है? मैंने कहा चलें जी ये भी ठीक है, पकोड़े भी एन्जॉय करते हैं। बैटर तो मैंने बनाया था लेकिन फ्राई मियाँ साहब ने किए और बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बने थे। हमने मौसम के हिसाब से खूब एन्जॉय किया। उसके बाद जी मशीन की बारी थी, मशीन हमने लगानी थी और इन टॉवल्स के साथ तो बहुत ही बुरी हुई। इनको मैंने एक दफ़ा पहले भी मशीन में डाला और जनाब चलाया। अब वो पता नहीं बटन सही से प्रेस नहीं हुआ या क्या मसला हुआ कि मशीन चली नहीं। हिफ्ज़ा से मैंने कहा कि हिफ्ज़ा मशीन में से टॉवल निकाल के लाओ और यहाँ पर फैला दो ताकि सूख जाएँ। धो दिए हैं मैंने, लेकिन जी हिफ्ज़ा ने कहा मम्मा टॉवल तो काफ़ी सूखे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो फैला दो फिर भी। वो जब मैं नेक्स्ट कपड़े डालने गई तो मैंने देखा कि उसके अंदर सर्फ़ तो पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा ये सर्फ़ किसने डाला है? फिर मैंने हिफ्ज़ा से पूछा कि हिफ्ज़ा टॉवल थोड़े गीले थे या बिल्कुल ड्राई थे? तो कह रही मम्मा वो तो बिल्कुल ड्राई थे। मैंने कहा ओहो! तो मुझे बताना तो था। कह रही लो आपने कहा था कि जी मशीन में से निकाल के फैला दो, मैंने फैला दिए। तो आज ना उनको दोबारा से मैंने वॉश किया ताकि अच्छे से वॉश हो जाएँ, क्योंकि अगर ना करती तो फिर मुझे वहम ही रहता कि पता नहीं मशीन चली है कि नहीं, सर्फ गया है कि नहीं। सर्फ नहीं गया तो इसका मतलब है कि नहीं चली। उसके बाद जनाब काम-शाम से फारिग होने के बाद थी रात को खाना बनाने की बारी। मैंने कहा चलें जी अब खाना बनाते हैं, बच्चों का बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि मैकरोनी बना कर दें। मैंने कहा चलो आज पास्ता बना लेते हैं। पहले मैंने पास्ता बॉयल कर लिया, अब इसमें मैं जनाब चिकन के ना इस दफ़ा मैंने सोचा कि चिकन बोनलेस की बनाती हूँ, वरना अक्सर ये होता है कि मैं कीमे की बनाती हूँ। तो शामिर मुझे अब भी कह रहा था कि मम्मा कीमा डाल लें। मैंने कहा लो जी अब तो मैं चिकन जो है उसके छोटे-छोटे पीस कर चुकी हूँ, वही डालते हैं। इसमें मैंने शामिल किया है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, चिली सॉस, केचप, सोया सॉस, सिरका और लेमन जूस डाल के इसको मैंने हल्की आँच पे कुक होने के लिए रख दिया था। मैंने कहा चलें जी अब ये हल्की आँच पे बनता रहेगा और मैं इसके साथ-साथ अपने कुछ और काम निपटा लूँ। बर्तन-वर्तन मैंने कहा कर लूँ कुछ, बर्तन हाथ से धोने पड़ते हैं। डिशवॉशर तो है लेकिन सब बर्तन ज़ाहिर है कि उसमें नहीं लगते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिस वक़्त मैं खाना बना रही हूँ ना, उस वक़्त मैं साथ के साथ जो है वो बर्तन भी समेट लूँ ताकि इज़िली सारा काम हो जाए और एक ही दफ़ा मैं फ़ारिग होके बैठूँ। क्योंकि ये जो है ना बार-बार आके मुझसे काम नहीं होते। जब एक दफ़ा लग गए ना फिर वो ये होता है कि
खाना भी बना लो और काम भी कर लो। और ये देखें जी मेरी शहज़ादी यहाँ पे बैठ के पास्ता खा रही है और हाज़िक को गुस्सा कर कर के दिखा रही है। ये स्पेशल गुस्सा जो है ना ये सिर्फ़ हाज़िक के लिए है, बस उसी को करके दिखाती है ये। तो हम इसकी इस हरकत को बहुत एन्जॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है इसके साथ। जब ऐसी हरकतें करती है। इसके साथ बस ऐसे ही शरारतें करते और खाना बनाते टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुज़र गया है। और जब मेरा मसाला सारा रेडी हो गया, चिकन भी कुक हो गया, तो उसके बाद मैंने इसमें ये स्पाइसी सॉस ऐड किया था, जो पास्ता सॉस होता है, वो मैंने ऐड किया था। अब अगर हम लोग ये ऐड ना करें ना, तो फिर मुझे बड़ा ड्राई-ड्राई सा लगता है पास्ता। इसकी बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, अब इसको डालकर ही खाते हैं, तो ऐसा थोड़ा-सा क्रीमी लुक आ जाता है। बस ये सॉस डाल के ज़्यादा देर बनाना नहीं होता, फटाफट ही उसमें मैकरोनी या पास्ता जो भी हो वो डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लें और जनाब रेडी है। और शामिर और परी तो एक-एक शिफ्ट ऑलरेडी लगा चुके थे क्योंकि शामिर को भी नॉन स्पाइसी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसका भी दिल करता है कि नॉर्मल ही हो तो मैं वही खा लूँ जो बॉयल हुआ हुआ है। तो ये देखें जनाब मेरे पास्ते की लुक बहुत अच्छा था। नॉर्मल स्पाइसेस थे लेकिन शामिर को पता नहीं क्यों इतनी मिर्चें लग रही थी उसे, वो उससे वो था कि बहुत मिर्चें हैं। उसके बाद जी शामिर का दिल कर रहा था चने खाने को, तो मैंने कहा चलो जी आप बैठ के इसको काटो, जार में डालो और उसके बाद खाओ, मज़े करो। बहुत पसंद है मेरे बच्चों को चने भुने हुए, इवन कि परी भी बहुत शौक से खाती है। तो मैं हँस रही थी शामिर को, मैंने कहा अब ये नहीं कि अभी आपने जार को फुल किया तो शाम तक ये खाली हो। लेकिन उसका बस नहीं चलता, आते-जाते जो है ना वो मुट्ठियाँ भर-भर के ले जाता है और इसको सही मज़े से खाता है। और जब खाने बैठे हो ना परी भी पहुँच जाती है, उसको भी पता चल जाता है कि जी कुछ हो रहा है और वो भी हाथ भर-भर के मुँह में डालती है और साबुत निगलती जाती है। मैं उसको हँस रही थी, मैं परी नेक्स्ट डे पैम्पर में भी साबुत ही निकलेंगे। और जनाब रात को हम लोग मूवी देख रहे थे, परी को सुलाने के लिए लेके, लेकिन वो सोई नहीं और वो तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। हम खा रहे थे पॉपकॉर्न और वो जनाब उसके अंदर अपना बेबी सुलाने की कोशिश कर रही थी। हर टॉय उसका जो है वो बेबी है। उसको यही हो रहा था कि हमने कहा लोग सन बाथ लेते हैं बेबी को, आप पॉपकॉर्न बाथ दिला रही हो। खैर काफ़ी अपना शरारतें करती रही। उसके बाद जब मुझसे डाँट पड़ी क्योंकि पॉपकॉर्न गिराए तो उसकी ज़रा शक्ल चेक करें। ऊपर देख ही नहीं रही थी, सब बुला रहे थे लेकिन जनाब इतनी सीरियस होके बैठी हुई थी ना कि देखना ही नहीं किसी को पसंद कर रही थी। मैंने कहा चलो जी कोई तो फ़ायदा हुआ है, डाँट का 2 मिनट सुकून के गुज़र जाएँगे। और हाज़िक आया और उसने उसको ज़बरदस्ती उठाया तो उसके पास गई है, वरना कोई मूड नहीं था उसका जाने का। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फ़ैमिली का बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।